आज की मूवी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे एक बहुत ही अमीर लड़के से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम रकेल है। रकेल उस लड़के के लिए इतनी दीवानी बन जाती है कि वो उस लड़के के रूम तक पहुंच जाती है। अब यहाँ उन दोनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रकेल को देखते हैं। वो हिंडाल्को मेंशन के किनारे एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ में रहती थी, जबकि मेंशन के एक बड़े हिस्से में कंपनी के मालिक हिंडाल्को अपने फैमिली के साथ में रहते थे। हिंडाल्को के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा आर्टेमिस, बीच वाला एरिस और सबसे छोटे बेटे का नाम अपोलो था। यहीं पर हम लोग ये देखते हैं रकेल के कंप्यूटर में एरिस की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, क्योंकि रकेल मन ही मन में एरिस को बहुत चाहती थी और वो हमेशा उस पर नजर रखा करती थी। कुछ वक्त के बाद रकेल जब वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करती है तब उसका वाईफाई काम नहीं करता और बार बार पासवर्ड रिजेक्ट हो रहा था। तभी खिड़की के ठीक नीचे उसे अपोलो दिखाई देता है। रकेल पूछती है, तुम्हें मेरा पासवर्ड किसने दिया? अपोलो जवाब देता है, मेरे भाई एरीज ने दिया था। मेरे रूम तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ चला आया। इतना कहकर वो चला जाता है। रात में रकेल को जोर जोर से गाने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की पर जाती है तो नीचे एरीज खड़ा था और वो अपने लैपटॉप पे तेज म्यूजिक बजा रहा था। रकेल पूछती है, ये मेरे वाईफाई से चल रहा है ना? एरीज हंसते हुए कहता है, हाँ। तब रकेल चिढ़कर बोली, वॉल्यूम कम करो और यहाँ से चले जाओ। जाते जाते एरीज मुड़कर ये कहता है, मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगली सुबह रकेल कॉलेज जाती है। वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड योसी उससे मिलता है। योसी दिल से रकेल से बहुत प्यार करता था, मगर कभी खुलकर नहीं कह पाया। वो हमेशा मजाक में कहता, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। रकेल उसकी बातों को हंसकर टाल देती। फिर वो कॉलेज ग्राउंड में जाती है, वो अभी सिर्फ एरीज को देखने। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी भागने लगते हैं। एरीज पैदल अपने घर जा रहा था। रकेल उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक एरीज नजरों से ओझल हो जाता है। रकेल उसे ढूंढते ढूंढते फिसलकर गिर जाती है। तभी पीछे से एरीज आता है और पूछता है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? रकेल झट से बोली, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। एरीज हंसते हुए उसके हाथ पर कुछ लिख देता है और कहता है, ये है तुम्हारे वाईफाई का नया पासवर्ड। और हाँ, मैं तुम्हारे कंप्यूटर में घुस चुका हूँ और सारी फाइलें देख ली, सिर्फ मेरे ही फोटो भरी पड़ी है। फिर पूछता है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? रकेल सीधा बोल देती है, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। एरीज को जोरदार हंसी आ जाती है। रकेल कहती है, चलो कम से कम तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। एरीज शर्त रखता है, पहले तुम मुझे किस करो। रकेल मान जाती है। इसके बाद ये दोनों करीब आते हैं, लेकिन एरीज अचानक रुक जाता है और इसके बाद वो उसे घर तक छोड़ आता है। घर पहुंचते ही रकेल सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर देती है। फिर वो अपने मॉम के साथ में डिनर करती है। रात को कोई चुपके से उसके घर में घुसता है। वो डर जाती है, लेकिन वो एरीज था। एरीज कहता है, तुम्हारा वाईफाई ऑफ है, मैं तो सिर्फ ऑन करने आया हूँ। फिर इस कमरे को चारों तरफ देखता है। इसके बाद वो रकेल को कुर्सी में बिठाता है और बिल्कुल चुप रहने को कहता है। एरीज अभी रकेल के बहुत करीब था, तभी उसका मूड बदलता है और वो विंडो से कूदकर गुड नाइट बोलता हुआ चला जाता है। इसके अगले दिन रकेल आइसक्रीम पार्लर में काम कर रही होती है। एरीज वहां आता हुआ दिखता है। उसे देखकर रकेल छुपने की कोशिश करती है, मगर एरीज उसे देख लेता है। इसके बाद वो उसके पास आकर उसे अपनी पार्टी में बुलाता है। वो कहता है, तुम किसी को भी अपने साथ ला सकती हो। इतना कहकर वो चला जाता है। रकेल अपनी फ्रेंड डैनियल के साथ पार्टी में पहुंचती है। डैनियल बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी रकेल की नजर पार्टी में एरीज पर पड़ती है, जो उससे बचता हुआ कोने की तरफ जा रहा था। रकेल भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोकता है और कहता है, पासवर्ड के बिना अंदर नहीं जा सकती। तभी आर्टेमिस यहाँ आता है और रकेल को अंदर ले जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद भी एरीज रकेल को कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद रकेल पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है और गली में एरीज को अकेला पाती है। उसके पास पहुंचकर उसे जोर से किस कर देती है। इसके बाद उसे छोड़कर तेजी से क्लब में वापस आ जाती है और यहाँ आकर पानी ऑर्डर करती है। एरीज हैरानी से उसे देखता हुआ रह जाता है।
क्लब में ओपोलो रकेल के पास में आता है। इसके बाद रकेल उसे ड्रिंक ऑफर करती है। ओपोलो की उम्र काफी कम थी, इसलिए परिवार वाले उसे ड्रिंक करने नहीं देते थे, लेकिन ओपोलो चुपके से पूरी की पूरी पी लेता है और इसके बाद वो बुरी तरह नशे में चूर हो जाता है। अब रकेल और डैनियल ओपोलो को घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, मगर ओपोलो जिद करता है कि वो अपने घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने घर गया तब उसे बहुत डांट मिलेगी। रकेल एरिस को फोन करने के लिए जाती है, लेकिन तभी ओपोलो फोन छीनकर फेंक देता है। फोन यहीं पर टूट जाता है। रकेल ओपोलो को अपने घर ले आती है। अब ओपोलो अपनी पैंट उतारकर बेड में लेट जाता है। तभी एरिस उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचता है। इसके बाद वो अपना शर्ट उतारता है और बेड में लेट जाता है। रकेल भी चुपचाप बेड में आकर करवट बदल लेती है। इसके बाद एरिस उसे पीछे से पकड़कर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके अगले सुबह रकेल सारी बातें अपनी फ्रेंड डैनियल को बताती है। डैनियल ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। एक बार योसी और रकेल जब घर लौटते हैं, दरवाजे पर गिफ्ट पैक मिलता है। अंदर नया मोबाइल था। रकेल को पता चल जाता है कि ये एरिस ने भेजा है। फोन लौटाने के लिए वो एरिस के घर पर जाती है। एरिस मुस्कुराते हुए कहता है, गिफ्ट वापस नहीं करते। रकेल बोली, मेरा फोन ठीक है, सिर्फ स्क्रीन टूटी है। फिर फोन वहीं लगकर जाने लगती है। एरिस आगे बढ़कर हाथ पकड़ लेता है। वो हाथ छुड़ाती है, लेकिन 2 कदम चलकर रुक जाती है और एरिस को जोर से किस करने लगती है। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये लोग फिर से एक बार यहीं पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट सीन खत्म होने के बाद में एरिस कहता है, अब तुम जा सकती हो। रकेल गुस्से में मोबाइल फेंककर घर से चली जाती है। घर में आकर वो योसी को देखती है, जो कि उसके साथ पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया था। रकेल कहती है, पढ़ाई किसी और दिन कर लेंगे। योसी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रकेल गुस्से में खिड़की बंद कर देती है। अगले दिन वर्कशॉप में होती है, तभी फोन पर एरिस की फोटो आती है। फोटो में एरिस एक चेन पहना हुआ था। रकेल को याद आता है कि वो अपना चेन उसके घर पर भूल आई थी। इसके बाद वो चेन लेने के लिए जाती है। वहाँ पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। एरिस उसे अपने रूम में ले जाता है, चेन पहनाता है और एक बार फिर से ये लोग नजदीक आकर यहीं पर इंटीमेट होते हैं। बाद में एरिस को बेचैनी होने लगती है। तभी आर्टेमिस की सेक्रेटरी आती है और रकेल से रूखा व्यवहार करती है। एरिस सब सुनता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद रकेल गुस्से में घर लौट आती है। मूड ऑफ देखकर योसी उसे एक पार्टी में लेकर जाता है। वहां ओपोलो पहले से था और एरिस किसी दूसरी लड़की के साथ में यहाँ आया हुआ था। इधर डैनियल और ओपोलो किस कर रहे थे, लेकिन डैनियल की फ्रेंड आकर उसे ले जाती है। इसके बाद सभी लोग डांस करते हैं। डांस में रकेल देखती है एरिस किसी और लड़की को किस कर रहा है। उसे बहुत बुरा लगता है। गुस्से में वो योसी को लेकर कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है। योसी सिर उसकी गोद पर रखकर लेट जाता है। रकेल ने ड्रेस उतार रखी थी। योसी के दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं और तभी गलती से केमिकल छूट जाता है। रकेल घबराकर उसे बाहर खींचती है। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इधर एरिस घर पर आता है और वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता है। पासवर्ड की जगह में उसे बहुत बुरी वाली गाली लिखी मिलती है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और रकेल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। रात में रकेल नशे में घर लौटती है और बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। एरिस विंडो से उसे देख लेता है, नीचे आता है। एरिस उसे उठाकर उसके बेडरूम में लेकर जाता है। रकेल कहती है, मुझे कहानी सुनाओ। एरिस अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। कैसे बचपन में माँ बाप ने उसके सामने अलग अलग रिश्ते बनाए थे और पापा ने उसे सलाह दी थी कि प्यार कभी मत करना, क्योंकि ये कमजोर बनाता है, और इसीलिए वो प्यार से डरता रहा। फिर धीरे से बोला, पर अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रकेल ये सुनते सुनते सो जाती है। अगली सुबह मॉम उसे जगाती है। रकेल फोन देखती है तो एरिस का नफरत वाला मैसेज डिलीट हो चुका था। इसके बाद वो लिखती है, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो इस मैसेज को सेंड नहीं करती। एरिस बार बार फोन चेक करता रहता है। अगले दिन लाइब्रेरी में रकेल योसी के साथ में पढ़ रही थी। एरिस यहाँ आकर उसे सॉरी बोलता है और उसे एक पार्टी के लिए पूछता है। रकेल हाँ कह देती है। योसी गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, धोखा देगा और इसके बाद फिर तुम मेरे पास मत आना। एरिस रकेल को अपने ऑफिस के छत पर लेकर जाता है। वहाँ रोमांटिक डिनर तैयार था। दोनों डिनर करते हैं और इसके बाद प्यार भला पल बिताते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे रोज मिलते हैं और एक दूसरे के लिए बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं। दोनों के दिन सपनों जैसे गुजर रहे थे। फिर एक दिन डिनर में पापा एरिस को एक वीडियो दिखाते हैं। पूरा परिवार भड़क जाता है। एरिस चिल्लाकर उनसे कहता है, मुझे तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना।
इसके बाद वो घर से निकल जाता है। वो सीधे रकेल के पास में जाता है। दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इधर आर्टेमिस एरिस के रूम से उसकी प्राइवेट जगह का पता लगा लेता है और गुस्से में वहां पहुंचता है। एरिस को रकेल के साथ में देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और रकेल से बदला लेने का ठान लेता है। आर्टेमिस घर में एक बड़ी पार्टी रखता है। एरिस रकेल को साथ में लाता है, लेकिन अपनी मां को वेटर के यूनिफॉर्म में देखकर रकेल को गहरा सदमा लगता है। वो रोने लगती है। एरिस समझाता है, लेकिन रकेल उसे थप्पड़ मारकर रोते हुए यहाँ से जाती है। अब रकेल कई दिनों तक एरिस से बातचीत नहीं करती। फिर एक दिन दोनों की बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। एरिस कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन रकेल उसे मना करके यहाँ चली जाती है। इसके बाद वो घर पहुंचकर माँ से लिपटकर बहुत रोती है और कहती है एरिस ने मुझे धोखा दिया है। मॉम यहाँ पर रकेल को उसके पापा के बारे में बताती है कि वो एक शानदार राइटर थे, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बुक को पब्लिश करवाएं।